उत्तराखंड में पलायन रोकने को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि एक तरफ सरकार पलायन रोकने की बात करती है तो वहीं युवाओं को बेरोजगारी की राह पर धकेला जा रहा है। हमारे सबसे बड़े रोजगार को सरकार छीन रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि 4 साल बाद इस योजना के युवा बेरोजगार होकर पलायन करेंगे। उन्होंने कहा कि गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट और फर्स्ट नाका का घर है हमारा उत्तराखंड। हमारा पूरा इकोनॉमी चौपट हो रहा है। हमारे सबसे बड़े रोजगार को छीन लिया। अग्निपथ योजना आप लाए, जो हमारा युवा सपने देखता था, सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाता था, मेहनत करता था, अपने पिता की जैसी वर्दी पहनूंगा, स्टार्स रखूंगा, बिल्ले पहनूंगा कहता था। आपने उन सब के सपनों को चूर कर दिया और आपने देश की सीमाओं के साथ साथ उत्तराखंड की तो पूरी इकोनॉमी चौपट कर दी। गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, फर्स्ट नाका का एक घर है हमारा उत्तराखंड। और इस उत्तराखंड में हर गांव से आधे से ज्यादा लोग फौज में होते हैं। आज जब फौज नहीं रहेगी, वो 4 साल का जब रिटायरमेंट होगा, वो लड़का कहाँ जाएगा? पलायन ही तो होगा। आप पलायन रोकने की बात किस मुंह से कर रहे हैं? G20 भी हो रहे हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सोनू सिंह जुड़ चुके हैं। सोनू, तमाम आरोप जो हैं वो लगातार विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब पलायन को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि पलायन रोकने के लिए सरकार के स्तर से कार्य नहीं किए जा रहे हैं, सरकार प्रयास नहीं कर रही है। चूंकि सरकार ने आयोग गठित किया हुआ, आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है और किन कारणों से पलायन हो रहा है, पलायन को रोका कैसे जा सकता है और रिवर्स माइग्रेशन जो है वो कैसे किया जा सकता है। और सरकार लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है और जिन क्षेत्रों से पलायन हो गया है उन क्षेत्रों को दोबारा से कैसे फिर वहां का पलायन जो है वो वापस किया जा सकता है। तमाम प्रयास सरकार के स्तर से किए जा रहे हैं और इसको लेकर के केंद्र सरकार भी सहयोग कर रही है, क्योंकि वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत जो सीमांत गांव है उनको गुलजार करने की लगातार कोशिश की जा रही है। बजटीय प्रावधान भी कर दिया गया है और इसके साथ साथ निर्माण कार्य हो, मूलभूत सुविधाओं से जुड़े अवस्थापना के कार्य हो, इन सब कार्य को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और जो नियम है केंद्रीय गृह मंत्रालय के, उसमें सरलीकरण भी किया जा रहा है, चाहे वो इनलाइन परमिट देने की बात हो, चाहे वो सीमांत क्षेत्रों में विद्युत लाइनों को पहुंचाने की बात हो या मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनको उपलब्ध कराए जाने की बात हो। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और कार्य किए जा रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा आने वाले चुनाव में क्या उत्तराखंड में चुनाव के दौरान, जब लोकसभा का चुनाव होगा उस दौरान क्या पलायन का मुद्दा एक बड़े मुद्दे के तौर पर एक बड़ा मुद्दा बनेगा या फिर ये सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की सियासत में ही सिमट करके रह जाएगा। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी और ये वक्त ही तय करेगा। जनता के जो मत हैं वो ही तय करेंगे कि आखिर इन आरोपों का कितना असर जनता पर हुआ है। लेकिन सवाल ये भी, जिस तरह से आरोप लगातार कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं भाजपा सरकार पर कि पलायन जो है वो रोकने में सरकार नाकाम साबित हुई है। अगर हम बात करें कांग्रेस के कार्यकाल की, तो उस दौरान क्या पलायन नहीं होते थे उत्तराखंड में? देखिए, ये अपने आप में एक बहुत अहम सवाल है कि आज चूंकि कांग्रेस राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी है और ऐसे में कांग्रेस के नेता इस बात को कह रहे हैं कि सरकार जो है वो पलायन नहीं रोक पा रही है। लेकिन जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार रही है, जिस दौरान कांग्रेस सत्ता में रही है और जब कांग्रेस पार्टी के ही नेता मुख्यमंत्री रहे हैं और मंत्रिमंडल उत्तराखंड में कांग्रेस का रहा है, तो ऐसे में उस दौरान क्या वाकई पहाड़ों से पलायन नहीं हुआ है? क्या वाकई बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ा है? ये अपने आप में अहम सवाल है। और जिस तरह से कांग्रेस के नेता सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के नेता आरोपों के साथ जो तथ्य हैं उनको प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पेशकश नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। सोनू, सवाल ये भी, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष जो है कई मुद्दों को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है, चाहे प्रधानमंत्री का दौरा ही क्यों ना हो। ऐसे में क्या लगता है, विपक्ष का जिम्मेदारी होती है जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना, उनकी आवाज बनना, लेकिन क्या जनता को गुमराह करना ठीक है? देखिए, विपक्ष
मुद्दों को लेकर के सरकार पर सवाल खड़े करे या उनको मुद्दा बनाए, कुछ जो जनता से सरोकार रखने वाले मामले हैं उनको लेकर के। प्रधानमंत्री ने दौरा किया, प्रधानमंत्री ने तमाम योजनाओं का जो है वो श्री गणेश किया। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनका लोकार्पण किया, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनका शिलान्यास किया, और प्रधानमंत्री लगातार समय समय पर उत्तराखंड सरकार से अपडेट लेते रहते हैं। खास तौर से अगर हम उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों की बात करें, फेज 2 के तहत जो कार्य किए जा रहे हैं, और इसके अलावा अगर हम बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान की बात करें, तो ये ऐसे कार्य हैं जिनका लगातार पीएमओ और समय समय पर मुख्य सचिव से, मुख्यमंत्री से, केंद्र सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो फॉलोअप लेते रहते हैं, और केंद्र सरकार की टीम भी यहाँ पर मौका मुआयना करती रही है। अब ऐसे में तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं, और खास तौर पर जिस तरह से विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये सियासत हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। ये भी माना जा रहा है अब अगर सब कुछ ठीक रहा और ओबीसी का आरक्षण अगर हो गया तो निकाय के चुनाव के समय से हो सकते हैं उत्तराखंड में। एक तो यही निकाय के चुनाव होंगे और फिर लोकसभा के चुनाव होंगे, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इस तरीके के सरकार की घेराबंदी कर रही है, इस तरीके से सरकार की कार्य संस्कृति पर सवाल खड़े कर रही है। अब ये देखना होगा कि क्या इसका असर वाकई सरकार पर पड़ने वाला है, सरकार की कार्य संस्कृति प्रभावित होगी, या सरकार यूं ही अनवरत विकास के कार्यों को करती रहेगी। बिल्कुल सोनू, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है और कांग्रेस माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, क्या लगता है कि जनता कांग्रेस की इन बातों में आएगी? क्योंकि लगातार जो सरकार है वो प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना अस्तित्व उत्तराखंड में बचाने के लिए चुनाव के समय इस तरह के आरोप सरकार पर लगा रही है, और कहीं ना कहीं जो सरकार के प्रयास हैं उसे विफल साबित करने में तुली हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी आगामी चुनावों में कि अपने इन प्रयासों में कांग्रेस अपने मंसूबों में कितना कामयाब हो पाती है, क्योंकि देखिए किस तरह से उत्तराखंड में पलायन रोकने को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस लगातार इस ओर कटाक्ष कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि एक तरफ सरकार पलायन रोकने की बात करती तो वहीं युवाओं को बेरोजगारी की राह पर धकेला जा रहा है, और सबसे बड़े रोजगार को सरकार छीन रही है। लेकिन ये तमाम आरोप जो लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं, जनता इस पर कितना यकीन करती है, ये तो आने वाले जब चुनाव होंगे उसके नतीजों में सामने आ जाएगा।